Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 11. Chapter 11, living together. एक साथ रहना. We all live with our families in our homes. हम सब अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहते हैं. Many families live close to each other, building their house adjacent to each other. कुछ फैमिली हमारे बहुत ही करीब रहती हैं और उनकी जो हाउसेस होते हैं वो हमारी बिल्डिंग से सटे हुए होते हैं. दे फॉर्म अ नेबरहुड, और इस तरीके से वो हमारा पड़ोस बनाते हैं. नेबरहुड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड रिले अपॉन ईच अदर फॉर देयर नीड्स. हमारा पड़ोस बहुत सारे लोगों के एक साथ मिलने से बनता है और हम सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए. द साइज़ ऑफ द नेबरहुड डिफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, और हम पड़ोस का अपना अलग अलग आकार होता है, साइज़ होता है. पीपल लिव टुगेदर इन टाउन, सिटीज़, कॉलोनीज, विलेज एंड हैमलेट्स. कुछ लोग शहरों में, गाँवों में और कॉलोनियों में साथ साथ रहते हैं. लिविंग टुगेदर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड्स. एक साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सभी लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वी नीड शॉपकीपर टू बाय फूड एंड अदर आइटम्स ऑफ यूटिलिटी. हमें दुकानदार की ज़रूरत पड़ती है कुछ सामान खरीदने के लिए और खाने की वस्तुओं के लिए. कारपेंटर एंड मसून टू बिल्ड हाउसेस. कारपेंटर और मसून हमारे लिए घर बनाते हैं. फार्मर टू ग्रो फूड एटसेट्रा. और किसान हमारे लिए भोजन उगाते हैं. पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड नीड एंड शेयर सम कॉमन फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पार्क एंड शॉप. जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम उनके साथ कुछ अपनी कॉमन फैसिलिटीज़ जैसे कि पानी, बिजली, पार्क और रोड्स वगैरह शेयर करते हैं. ऑल दीज एसेंशियल सर्विस बिलोंग टू ऑल द रेजिडेंट ऑफ द नेबरहुड. और ये सभी जो सर्विसेज हैं वो हमारे नेबरहुड के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. वन मस्ट रेस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर पीपल एंड टेक केयर ऑफ एलिमेंट्स. हमें एक दूसरे के अधिकारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे के की केयर करनी चाहिए और उनको आराम देना चाहिए. एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ नेबरहुड. साथ रहने के लाभ. वॉट एवर इन द एंशियंट सोसाइटी और टूडेज सोसाइटी, अ नेबरहुड प्रोवाइड A neighborhood provides a number of distinct advantages in living. प्राचीन समय के साथ साथ आजकल के समाज में भी हमारे पड़ोस के साथ रहने के बहुत से लाभ हमको मिलते हैं. लिवलीहुड, रोजी रोटी. अ मैन कैन नॉट सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेम्बर इफ ही डज नॉट हैव अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड. अगर कोई इंसान अपनी कोई भी ऐसी रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं रखता तो वो अपने आप को और अपनी फैमिली मेम्बर की सपोर्ट नहीं कर सकता. पीपल लिव वॉशरमैन, cobbler, doctor, shopkeeper, beautician all earn their livelihood by providing service to others in the neighborhood. सभी लोग जैसे कि वॉशरमैन, कॉबलर, डॉक्टर, शॉपकीपर वगैरह सभी पड़ोस के अन्य लोगों की को सेवा प्रदान करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. प्रोटेक्शन, रक्षा. वी फील सेफ व्हेन वी आर इन द कंपनी ऑफ पीपल नो टू अस. जब हम किसी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो हम अपने आप को फील करते हैं सेफ. इन केस ऑफ एनी डेंजर फ्रॉम क्रिमिनल एलिमेंट्स और नेचुरल डिज़ास्टर. अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स या नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो हम उस डेंजर से बच जाते हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑन आवर ओन. अगर हम किसी के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम उस समय अपने आप को नहीं बचा सकते. सोशल एंड मोरल सपोर्ट. सामाजिक और नैतिक सपोर्ट. वी ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ अदर पीपल फॉर आवर सोशल नीड. हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों की अपनी सामाजिक
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ ट्रेजिडी इन द फैमिली वी नीड द हेल्प एंड मोरल सपोर्ट ऑफ आवर नेबरहुड। अगर किसी वजह से किसी फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजिडी आ जाती है तो हमें हमें आवश्यकता पड़ती है सभी के मोरल सपोर्ट की और अपने आसपास के लोगों की हेल्प की। डिफरेंट हाउसेस विभिन्न प्रकार के घर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर बिल्ट इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घर बने होते हैं। पीपल बिल्ड देयर हाउस ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। लोग जो हैं अपने घरों को अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कि वहाँ पर किस प्रकार का मटेरियल अवेलेबल है। देयर इकोनॉमिक स्टेटस और वहाँ के आर्थिक स्टेटस के हिसाब से लोग अपने घरों को अलग अलग तरह से डिज़ाइन करते हैं। इंडियन हैज़ अ लार्ज जोग्राफिकली एरिया विद वेरियंग क्लाइमेटिक इन डिफरेंट रीजन। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा ज्योमेट्रिकल एरिया है जहाँ पर विभिन्न प्रकार का वातावरण और क्लाइमेट देखने को मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में। फॉर एग्जाम्पल इन द नॉर्थन पार्ट द विंटर सीजन इज लॉन्ग एंड मोर सेवर देन इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं साउथर्न पार्ट के हिसाब से। Hence, if we travel throughout different region of the country, we will notice a marked difference in the type of houses depending upon the climate of the place। अगर आप अलग अलग रीजन का ट्रैवल करें यात्रा करें तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के हाउसेस और डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट दिखाई देगा। In places with heavy rainfall, houses have sloping or curved roofs to allow the water to flow down quickly। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ऐसी जगहों पर छतें जो होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं और उनकी जो रूफ्स है वो स्लोपिंग एंड कर्व्ड होती है जिससे कि वहाँ पानी जो है छतों से आसानी से बह जाता है। पीपल लिविंग नियर वाटर बॉडीज बिल्ड हाउसेज ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म सपोर्ट बाय वुडन पिलर्स और स्टील। और वहाँ पर लोग जो हैं वाटर बॉडीज़ की जगह पर लोग अपने घरों को वुडन पिलर्स पर बनाते हैं जिसे स्टिल्ट हाउस कहते हैं। दिस कीप द हाउस सेफ ड्यूरिंग फ्लड्स। और इस प्रकार का घर उनको बाढ़ से बचाता है। इन डेजर्ट रीजन रेगिस्तान वाले इलाकों में देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर। वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऑल्सो वाइल इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एट नाइट इट कैन बी कोल्ड। जो आपकी गर्मियां हैं गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और रात को ठंडा मौसम रहता है। हैंस द डेजर्ट रीजन द हाउस आर बिल्ट विद हाई रूफ्स एंड थिक वॉल्स। और डेजर्ट रीजन में घर जो हैं उनकी छतें ऊंची होती है और वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। द हाई रूफ्स अलाउ ग्रेटर airflow and keep the place cool in summer while the thick walls keep the house warm in winter। ऊंची जो छतें होती हैं वो हवा के प्रवाह को बनाए रखती हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा प्रवाह होने का चांसेस रहते हैं ऐसी जगहों पर। और जो आपकी थिक वॉल्स होती हैं वहाँ पर वो विंटर में हाउस को गर्म करने में मदद करती हैं। इन कोल्ड प्लेसेस सच एज हिमाचल प्रदेश ठंडे इलाकों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स एज देयर इज हैवी स्नोफॉल एवरी ईयर। वहाँ के घरों की छतें स्लोपिंग होती है क्योंकि वहाँ पर पूरे वर्ष भर ज़्यादातर स्नोफॉल रहता है हैवी स्नोफॉल रहता है। द स्लोपिंग रूफ्स हेल्प स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली एंड हैंस द हाउस डू नॉट गेट डैम्प। और जो स्लोपिंग रूफ्स होती है वो स्नो को स्लाइड करने में मदद करती है
और हाउस जो है होते हैं वो डैम्प नहीं होते। द वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ हाउसेज इन माउंटेन्स और हिली एरियाज आर यूजली मेड ऑफ वुड एज इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग एंड कीप द प्लेस वार्म। माउंटेन्स एंड हिली एरियाज की जो घरों की छतें और दीवारें होती हैं वो ज़्यादातर लकड़ियों की बनी होती हैं, जिससे कि वो अपने अंदर गर्माहट को, घरों के अंदर गर्माहट और हीट को बनाए रखे। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसिडर यूनिक एज इट हैज़ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है और उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट होती है अदर पार्ट से। हैंस देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज हेयर, इसलिए वहाँ पर अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। द जम्मू रीजन इज सिचुएटेड एट द लोअर हाइट। जम्मू रीजन जो है